मांगे, मेरी बच्ची मांगे, नारी का नारा, मजदूर का नारा, दलितों का नारा, आदिवासियों का नारा, जंगों से लेंगे, दंगों से लेंगे, हिंसा से लेंगे। हेलो। हाय शबनम, थैंक यू हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जन परिवार में हुई हिंसा के खिलाफ बहुत कम व्यक्तियों में इस हिंसा की समझ होती है और उससे भी कम लोग इसके बारे में बोल पाते हैं। ऐसे में अपनी आवाज़ और लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपकी बहादुरी की सराहना करते हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी परिभाषा में एक परिवार क्या है? मेरी भाषा में एक परिवार है कि जहाँ पे आप सेफ फ़ील करते हो खुद को, जिन लोगों में आप सेफ फ़ील करते हो खुद को कि हाँ, आप वहाँ पे सेफ हो उन लोगों के पास और वो लोग आपको समझ रहे हैं, आपको अपनी बातें उनको बताने में कुछ हिचकिचाहट नहीं हो रही है। तो वो एक मेरे लिए एक परिवार वही है जहाँ पे मैं अपनी बात अपनी बिना सोचे-समझे बता सकती हूँ। अच्छा है, बुरा है, मैंने कोई गलती की है या कुछ अच्छा किया है मैंने, वो सब मैं उस इंसान को या उस जगह में जहाँ मैं रहना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं बता सकती हूँ वो सारी चीज़ें। तो मेरे लिए एक परिवार वही है। आप जिस परिवार में बड़े हुए, क्या उस परिवार और अपने बचपन के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं शेयर करना चाहूँगी इस बारे में। मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हूँ। तो मुस्लिम लाइक रिलीजन में तो लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के साथ रखा जाता है, उनको बाहर नहीं निकालने दिया जाता है। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ भी था कि बचपन में ही मुझे अ, लाइक जीन्स पहनने के लिए मना कर दिया गया कि तुम अब बड़ी हो रही हो। जैसे ही मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे तो उस अकॉर्डिंग मेरे को ड्रेस अप करने के लिए बोला गया कि सूट पहनो, ढीले कपड़े पहनो, टाइट कपड़े नहीं पहनोगी। और अकेले बाहर नहीं जाओगी और ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने हैं, कोई भी लड़की भी दोस्त नहीं होनी चाहिए तुम्हारी कोई भी। और जहाँ जाना है भाइयों के साथ जाओगी, कहाँ जा रही हो, कितनी देर में वापस आओगी, किसके साथ जा रही हो और जो जा रहा है साथ उससे बात कराओ हमारे या भाई साथ जाएगा तुम्हारे। तो ये था मेरा बचपन से अभी तक का जब तक मैं उस घर में रही हूँ। कि मेरे को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी वहाँ रहने की या मैं अपनी मर्ज़ी से आ जा नहीं सकती थी कहीं भी। अगर मुझे बाहर मार्केट भी जाना है तो मम्मी या भाई के साथ, फ्रेंड्स मेरे बिल्कुल नहीं थे, मैं अपने दोस्तों से बात भी नहीं कर पाती थी वहाँ पे। तो बचपन से अब तक तो मेरा यही रहा है वहाँ पे कि बहुत कंट्रोल में रखा जाता था कि तुम बात नहीं कर सकते, ऊँची आवाज़ में नहीं बोल सकते, लड़की हो तुम इसलिए। तो जैसा आपने बोला कि बहुत कंट्रोल में रखा जाता है कि हर समय जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई हमेशा साथ रहता था। तो जब इस तरह का बिहेवियर आपकी तरफ हुआ, क्योंकि जनरली जब हम जन परिवार को देखते हैं तो व्हाइल ग्रोइंग अप एक एज पे कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हो जाती हैं या आपको लगता है कि वो बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जब आपको ये महसूस हुआ कि आपके साथ जो हो रहा है, वो हिंसा है और आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? मेरे साथ ये ज़्यादातर चीज़ें तब होना शुरू हुई जब मेरे डैड नहीं रहे, वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरे घर में किसी और बंदे के हाथ में मेरे घर का एक्सेस था पूरा, सब चीज़ें वो कंट्रोल कर रहा था मेरे घर की। तो उस टाइम पे मेरे साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई थी और वो इंसान मुझे फ़िज़िकली अब्यूज़ भी करता था बहुत ज़्यादा, सेक्सुअली मेरे साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं उस घर में। तो स्टार्टिंग में तो मैंने मम्मी को शेयर की सारी चीज़ें बिकॉज़ ट्रस्टेबल पर्सन हमारे घर में हमारी मम्मी ही होती हैं। तो मैंने उनको शेयर की वो सारी चीज़ें कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, वो मुझे ऐसे टच करता है या ऐसी चीज़ें उसने की है मेरे साथ। तो मम्मी ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता और ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद तक ही रखना ये बातें। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम देख लेना तुम्हारा क्या होगा फिर।
तो ये चीज़ें कंटिन्यूअसली होती रही। अगर मैं उस इंसान को उस चीज़ को करने के लिए ना रोकूँ, तो मैं नॉर्मली रह सकती थी घर में। अगर मैं उसको रोकूँ कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है या मेरे को नहीं टच करो यहाँ, तो उस टाइम पे मेरे को मारा जाता था। मेरे मेरे कपड़े फेंक दिए जाते थे बिकॉज़ मैं उस टाइम पे डिपेंड थी अपनी फैमिली के ऊपर, जबकि मैं अर्निंग थी। मैं जॉब करती थी बट मेरी सैलरी का पूरा हिसाब मेरी फैमिली के पास होता था कि मेरा सैलरी कितना है, कितना आ रहा है, अगर कट हुआ है तो कहाँ कट हुआ है, मैंने छुट्टी ली है क्या? वो सारा मेरी फैमिली उस चीज़ का वो करती थी और सैलरी आते मुझे उनके हाथ में देनी होती थी अपनी पूरी सैलरी। तो वो यही करता था कि मेरे कपड़े फेंक देना, मेरे कपड़े नाली में फेंक देना, मुझे मारना और मेरी बुक्स फेंक देना नाली में। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा शायद अभी थोड़ा हुआ है, आगे जाके रुक जाएँगी चीज़ें। तो फिर उसके बाद मम्मी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। मम्मा खुद मुझे मारने लगी इस चीज़ के लिए कि नहीं तुम जाओ उसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हें वो जो बोल रहा है तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो वो चीज़ें एक हद पे मुझे जब कंट्रोल नहीं हुई, बहुत ज़्यादा मेरे साथ होने लगी, तब मुझे लगा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे रही तो ये मुझे जान से मार देंगे क्योंकि मैं मना करे जा रही हूँ। अब मैं 3 साल से एक चीज़ बर्दाश्त कर रही थी और अपने घर में ही मैं अनसेफ फ़ील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और मैं कभी नहीं आऊँगी या फिर मैं खुद को मार लूँगी। दोनों में से एक ही ऑप्शन मेरे पास था। तो भागने का ऑप्शन तो मेरे पास था ही नहीं क्योंकि मेरे को नहीं पता था मैं भाग के जाऊँगी कहाँ, क्योंकि मैं नहीं जानती थी किसी चीज़ों के बारे में और मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है मेरी कि मैं जाके कहीं रह लूँ किसी के पास, और दोस्तों को मैं नहीं थे दोस्त ही नहीं थे मेरे, तो मैं किनके पास जाती। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त को चीज़ें शेयर की जो रिसेंटली मेरा फ्रेंड बना था तब। तब उसने मुझे बताया कि शबनम ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत गलत हो रही हैं। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, तुम ही कुछ करोगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगा इस चीज़ में। तो तब मुझे समझ आया कि या तो मैं खुद को मार लूँ या इस घर से निकल जाऊँ। तो उसने मुझे इन दोनों चीज़ में से ये चूज़ करने में हेल्प की मेरे दोस्त ने कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है। मुझे उस घर से निकलना चाहिए क्योंकि मेरे साथ गलत हो रहा है। उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी नहीं खत्म करनी चाहिए मुझे। जब आपने अपनी फीलिंग्स अपनी अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर करनी चाहिए, अपने निर्जन परिवार के लोगों से शेयर करनी चाहिए और आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको नहीं सुना गया, तो और भी ज़्यादा आपको हिंसा का सामना करना पड़ा। तो जब आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो आपको किस तरह के स्ट्रगल्स या परेशानी आई? आपके और आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या परेशानियाँ अगर नहीं आती तो थोड़ा-सा अ, ईज़ी हो सकता था आपको, या आपकी समझ से किस तरीके के बदलाव होने से ये परेशानियाँ थोड़ी कम हो सकती थी? जैसे ही मैंने स्टेप उठाया इस चीज़ के लिए, अपने घर में मैंने बोलना शुरू किया, झगड़ा करना शुरू किया। सबसे पहले मेरा जॉब छुड़वा दिया गया, मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया गया कि किसी से कॉन्टैक्ट ना कर पाइए, मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया और मेरे पे निगरानी रखी गई पूरी कि अगर किचन में भी जा रही हो तो क्यों जा रही हो? किस लिए जा रही हो? किसी से बात नहीं करनी है, कोई आस-पड़ोस वाला भी आ रहा है तो सुनना है कि क्या बात हो रही है तुम्हारी उससे। तो उसके लिए मेरे को पूरा एक मतलब बिल्कुल एक पिंजरे में मुझे बंद कर दिया गया था कि तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे बहुत मारा भी गया था। मेरे को इतना मारा गया था उस टाइम पे कि मैं खुद उठ के पानी भी नहीं पी पा रही थी। मुझे कंटिन्यूअसली 2 घंटे मेरे घर में मुझे मारा गया था और वो मेरे बड़े भाई ने और मम्मी ने मारा था और मम्मी उसको बोल रहे थे कि मारो, ये इसी लायक है, ये इसी लायक है, और मेरा छोटा भाई इस चीज़ के अगेंस्ट था कि मारने से कुछ नहीं होगा, बात करते हैं बैठ के। पर मेरा फ़ोन-वोन सब छीन लिया गया था वहाँ पे। तो उस टाइम पे फिर मेरे घर पे जो भी आ जा रहा था, तो मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी और मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। पर उस चीज़ के लिए मुझे 1 महीना वेट करना पड़ा उसी घर में, मैं 1 महीना रुकी वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी उसमें आके कि वो घर आई मेरे, उसने मैं मेरे दूसरे दोस्त ने उसको शेयर किया था सारी चीज़ें जिसको मैंने बताई थी कि शबनम के साथ ये प्रॉब्लम है, उसका फ़ोन छीन लिया गया है, तुम घर जा सकती हो तो बात करो उससे। तो फिर मेरी वो फ्रेंड जो थी वो घर आई, उसने मेरे से बात की और उसने मेरी हेल्प की कि शबनम अभी नहीं, थोड़े टाइम में चीज़ें करो, क्योंकि अभी अगर तुम करोगी तो जो हम लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हम पे प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज़ की। तो मैंने 1 महीना वेट किया, तो इसमें ये है कि अगर आपके पास आपने अपने किसी दोस्त को बता रखी हैं चीज़ें, तो वो आपकी मदद कर सकता है इसमें जल्द से जल्द, मैं क्योंकि फ़ोन-वोन सब छिन जाता है, कॉन्टैक्ट सबसे ख़त्म हो जाता है। जिसका घर में आना-जाना है, अगर उससे हम चीज़ें शेयर कर लें, दोस्त से या
कोई भी भाई हो या फैमिली मेंबर हो, उससे अगर हम चीज़ें शेयर कर लें, तो वो ज़्यादा जल्दी मदद कर पाता है हमारी उस चीज़ों में। तो मेरे को 1 महीना का टाइम लगा उसमें, मेरे को घर से बाहर निकलने में, क्योंकि मैं उस बीच में एक बार निकल भी गई थी घर से बाहर, तो मुझे वापस लेके आया गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड की फैमिली को धमकी देना शुरू कर दी थी मेरी फैमिली ने। तो उसने ये बोला कि तुम्हें घर जाना पड़ेगा शबनम, क्योंकि मेरी फैमिली के ऊपर बात आ रही है। तो इसलिए मैं फिर घर अपने वापस गई, फिर वापस मैं 1 महीना थोड़ा रुक के, फिर उसके बाद मैंने अपने घर से बाहर निकलने का डिसीज़न लिया था। तो जब आपने फाइनली अपने घर से स्टेप आउट किया, तो क्या आपने उस वक़्त जैसे कोई लीगल सपोर्ट सिस्टम, पुलिस के पास जाना, तो आपने ऐसी कोई मदद ली जहाँ से आपको कुछ डायरेक्शन दिखा कि यहाँ से मदद ली जा सकती है? मैंने अपने जिस दोस्त से मदद ली थी, उसकी मदर एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम करती है, तो वो जानता है इन चीज़ों के बारे में कि ऐसी संस्थाएँ हैं जो काम करती हैं। तो और एक रिसेंटली मेरा शायद बहुत गुड लक था उस टाइम पे कि मेरी एक मुझे स्कूल फ्रेंड मिल गई थी। बाय मेट्रो में ही ऐसी मेरे को नॉर्मली मिल गई थी। तो उसने मुझे बताया था कि वो ये एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम करती है, जिसका नाम है धनक ऑर्गनाइज़ेशन। तो वो उसमें काम करती है। वो शायद मेरा अच्छा एक गुड लक था कि वो मुझे मिल गई उस टाइम पर, मुझे उसकी ज़रूरत भी पड़ गई उस टाइम पे। तो उसने फिर मुझे बताई इस चीज़ के बारे में कि शबनम, ऐसा ये चीज़ गलत है, तो हमारी संस्था इसमें मदद कर सकती है तुम्हारी। तो मैं पहले अपने घर से कॉलेज निकली, मेरी फ्रेंड मुझे कॉलेज तक लेके गई। कॉलेज से मेरे फ्रेंड ने मुझे उस धनक ऑर्गनाइज़ेशन तक पहुँचाया। उनके थ्रू मैं शक्तिशालिनी तक पहुँची, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे लगता था एनजीओ सिर्फ़ पढ़ाई के लिए ही होते हैं, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी संस्थाएँ हैं जो इन चीज़ों पे भी काम करती हैं। तो मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू ये सारी चीज़ें पता चली, तब जाके मेरे को एक जगह मिली जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे मेरी बात सुनने के लिए है कोई। मैं कभी भी अपनी कोई भी बात बिना हिचकिचाहट के बोल सकती हूँ कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मेरे को जज करेंगे, या मेरे को बोलेंगे कि कितनी गंदी लड़की है, या जो भी है इसके साथ ये सब हुआ है। मैंने कहा मेरे को वो एक ऐसी जगह फिर मुझे मिली, वहाँ से फिर मुझे सपोर्ट मिला। अभी आप जब अपनी लाइफ़ को देखते हो, तो ऐसा क्या है जो आपको अपने लिए बहुत गर्व महसूस कराता है? मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं आज अपने लिए खुद खड़ी हो सकती हूँ। कि पहले मैं जब घर से निकली थी, मैं डरती थी। मैं होम में रही हूँ 4 महीने, तो मेरे को 2 महीने मैं होम में भी डरती थी कि मैं बाहर निकली, अगर उन लोगों ने मुझे देख लिया तो मार देंगे मुझे। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगी, मैं नहीं बात करूँगी लोगों से। फिर मेरे को वहाँ के होम में रहते हुए लोगों को देख के लगा जो वहाँ पे लड़ रहे थे अपनी भी चीज़ों से, तो मैंने सोचा कि जब ये लोग लड़ सकते हैं, तो मैं भी लड़ सकती हूँ अपनी चीज़ों से। तो वहाँ पे रह के मैंने फिर अब वहाँ से बाहर निकलना शुरू किया, अकेले आना-जाना शुरू किया। फिर मैंने मतलब इतना है कि आज मैं अकेले भी आ जा सकती हूँ, अगर आज वो लोग मेरे सामने भी आ जाएँ, तो मैं अकेले खड़े होके उनसे लड़ सकती हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं खुद अकेले खुद के लिए लड़ सकती हूँ।